बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशारत राजा साहब। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, जर्नलिस्ट हैं। बिशारत राजा साहब, एक तो F9 पार्क का आज बड़ा जिक्र होता रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा माजी में जो नाइंसाफ़ी हुई है जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में, उसको सीधा करने में लगे हुए हैं जनाब मुहतरमुल मकाम काजी फायज ईसा साहब। लेकिन उन्हें नज़र नहीं आ रहा कि अडाला जेल में जो 200 दिन से बंदा बंद है, वो अदालतों के कितने चक्कर लगाए जा रहे हैं, उनकी दरखास्तों पर कौन कौन सा पेपर वेट पड़ा हुआ है, उस हवाले से बात करेंगे। पहले मुझे बताएं, ये हाथी के पाँव में सबका पाँव, ये क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट में? आज बड़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुगल साहब। ये जो F9 पार्क वाली जो स्टोरी है ना, आज ये रात तक कार्ड लिस्ट में नहीं थी। अच्छा, कि ये कहाँ से आई। मैं चाय पी सकता हूँ? आप चाय पिए, मेरे भी पड़ी। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने चाय में बोई है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सर वो एक जो लिखने वाला या नहीं, वो नहीं, लिखने वाले की सबसे बड़ी यशी एक बेहतरीन चाय ही होती है। हाँ, तो ये मेरा कॉल नहीं है, ये मुश्ताक यूसुफी साहब का जी बिल्कुल कोटेशन है, उनकी है। आज सुबह जब मैं सुप्रीम कोर्ट गया तो मुझे पता चला कि यहाँ पर कोई F9 पार्क की जंगलात की कटाई की जो है ना, वो एक पिटिशन लगी हुई है कि वहाँ जो उसके अंदर F9 पार्क में वो कितने 100 एकड़ पर वो मुश्तमिल है, तो वहाँ पर वो काटे गए दरख्त काटे गए। अच्छा, वो मैं जाकर बैठ गया। मैंने कहा कि रात को मैंने काज लिस्ट देखी मुगल साहब, तो उस काज लिस्ट में ये केस लगा हुआ नहीं था। अच्छा, कि इसकी समात होगी। तो काजी साहब ने कहा, जो काजी उल कज़ा काजी फायज ईसा साहब, इज्जत माब काजी फायज ईसा साहब, उन्होंने कहा जी कि F9 पार्क में जो दरख्त कटे जा रहे हैं, पूरी दुनिया जो है वो दरख्तों के लिए तरस रही है। सही, पूरी कौम, दुनिया नहीं, उन्होंने लफ्ज कौम का इस्तेमाल किया। और आप जो है ना दरख्त काट रहे हैं, इनके भी कोई हकूक होते हैं। जब ये बात कर रहे थे तो मुझे बुनियादी इंसानी हकूक की बात याद आ गई मुगल साहब। सही, कि पिछले अरसे से जो बुनियादी इंसानी हकूक की पाकिस्तान में जो पायमाली हुई, दरख्त बचाना चाहिए, ये अच्छी बात है। इंसान नहीं बचाना चाहिए। हदीस पाक में उसी तरफ आ रहा हूँ इंसान, क्या इबाद फरूक का बेटा जो है उसे नहीं बचाना मैं चाहिए? उसी तरफ मुगल साहब, उसी तरफ आ रहा हूँ। तो अच्छी बात है दरख्त बचाना। सनम जावेद के बच्चे नहीं है, उन्हें नहीं बचाना चाहिए? वो बिल्कुल क्या बचाना डॉक्टर चाहिए। यास्मीन राशिद इस मुल्क में कैंसर की पेशेंट नहीं और जेल में बंद है, क्या उन्हें इंसाफ नहीं देना चाहिए? ये तो आज मैंने बिलावल साहब से भी सवाल किया था ना, सियासी खत्म किए बगैर जेल में बंद किया गया, कि उसको नहीं करना चाहिए। मैं उसी तरफ सर आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ, नहीं उसी तरफ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि बुनियादी इंसानी हकूक की जब वो बात करते थे, तो नहीं, वो यादगार बना रहे हैं वहां पर। मैंने इस पर ट्वीट भी किया कि अधूरे वाला दरख्त बचाएं, ये जरूरी है दरख्त इंसान के लिए। इंसान ना बुझाएं तो वो जेलों में पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, गल रहे हैं। तो वो बुनियादी इंसानी हकूक जो असल में है वो कहाँ गए, जो बुनियादी इंसानी हकूक। लेकिन मुझे वहां बैठे बैठे याद आया कि यहाँ बाहर वो यादगार बना रहे हैं। यादगार तो उन्हीं की बनाई जाती है ना, मुगल साहब के जो मर चुके, दुनिया से जा चुके होते हैं। तो काजी साहब को ये बड़ा शाहकार मनसूबा है, और मुझे ये पता नहीं कि ये किस मशीर ने उन्हें ये बताया कि आप यहाँ यादगार बनाए। यार मैं नाम तो ले दूं, आपने नहीं, नाम नहीं लेना है, बस वो होता है कुछ, हाँ मामलात होते हैं सर, वो कुछ किसी की इज्जत नफ्स भी होती है। लेकिन ये शाहकार मनसूबा, तो बहरहाल उन्होंने CDA को हुक्म दिया कि दरख्तों की कटाई फिर फौर रोक दी जाए। बहरहाल दरख्त जो है ना वो कटना रुक गए। अच्छा, काजी साहब ने एक और बड़ी अच्छी स्मार्ट मूव खेली, और वो स्मार्टनेस उनकी ये थी कि असद तूर साहब गिरफ्तार है, पता है आपको? इमरान रियाज साहब गिरफ्तार है, पता है आपको? उनके लिए रेड कार्पेट बिछाएं, उन्होंने ही तो कहा। हाँ, नोटिस आए हुए हैं साफियों को, ये पता है आपको? आज उन्होंने ये स्मार्ट मूव ये खेली अधूरे वाला कि ये जो कमीशन एक बनाया, उसमें हमारी प्रेस एसोसिएशन को डाल दिया कि ये जो जाकर आप F9 पार्क में देखे दरख्त कटे हुए, वहां जाकर वो असल जो जमीनी एक आए कि वहां जाकर देखकर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करें। आप नहीं, मैं उस प्रेस एसोसिएशन का हिस्सा हूं ना, तो उसमें नहीं, मैं नहीं गया, गए थे सदर हमारे और प्रेस सेक्रेटरी गए थे। तो मैं तो फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ, जो सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी जनरल प्रेस एसोसिएशन के, वो गए थे। खजाने पर मैं बैठा हुआ हूँ, वो भी खजाने पर, खाली खजाने पर बैठा हूँ। बहरहाल चले वो। अच्छा, बड़ी स्मार्ट मूव देखें, काजी साहब जर्नलिस्ट के उधर से उसको करके ना इधर एंगेज कर दिया उन्होंने कि मैं बड़ा काम कर रहा हूँ जी आपके लिए। भाई हमारा उससे क्या तल्लुका, हमारे साफी दोस्त पकड़े जा रहे हैं, उन्हें नोटिस आ रहे हैं। आप काम करना चाहते तो जरूर उस पर काम करें ना, आप नोटिस रखवाएं ना।
यही असद तूर कल जब वो बंदियाल पर, मैं आपको बताऊं कि मुगल साहब तनकीद नहीं करता होता था, वो बंदियाल मनीब बख्तर या इजाजुल हसन के फैसलों पर तनकीद करता था। सही। और ये हीरो था आपका, ये हीरो। काजी साहब आपका हीरो था। यहाँ पर लोग गोल मोल बात करते हैं ना, वो कहते हैं कि ये कुछ जजेस का हीरो था, कुछ जजेस का नहीं, काजी साहब आपका हीरो था। आप सेमिनार्स में खड़े होकर कहा करते होते, याद है आपको आसमान जहांगीर जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी लाहौर, उसमें आपने हजूर वाला कहा था कि जजेस का नाम लेकर तनकीद करें, जर्नैलों का नाम लेकर तनकीद करें। अगर हम नाम लेकर तनकीद कर रहे हैं कि हजूर वाला अगर आपने फैसले गलत किए तो फिर ये क्या है सारा कुछ, फिर आपको सरकारी सवारी पर जाना पड़ेगा। बहरहाल ये है कि जी वो उस तरफ F9 पार्क में जो दरख्तों की कटाई हुई है ना हजूर, वहां कमीशन बनाने की जरूरत नहीं थी, हमें साफियों को वहां इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। आप यहाँ बनाते हमें और यहाँ पर नोटिस लेते तो पता चलता कि वाकया हजूर वाला आप आज़ाद अदलिया के बड़े दाई है। बहरहाल चलें वो देखते हैं कि हम पिटिशन जो है ना वो फाइल कर रहे हैं JIT के हवाले से। इंशाल्लाह सुबह हमारी पिटिशन आज तैयार होगी, या सुबह उसको फाइल कर रहे हैं। और दूसरा, आज जो हाथी के पाँव में सबका पाँव, वो बड़ा दिलचस्प आज मुकालमा हुआ। जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलक, इसी सुप्रीम कोर्ट से वो रिटायर हुए हैं कुछ ये 4-6 माह 8 माह पहले। उन्होंने कहा हजूर वाला कि जब भुट्टो केस चल रहा था ना, तो भुट्टो ने एक जज को कहा था मुतासब जज, तो चीफ जस्टिस ने कहा जी अच्छा, उन्होंने एक जज को कहा, जस्टिस मंजूर मलक है तो बड़े बिजिला संज किस्म के इंसान है ना, उर्दू में भी बता दें। वो हजर जवाब है। मैंने उर्दू में बताया था, कोई मैं लखनवी उर्दू थी पर चले। वो उन्होंने कहा कि काजी साहब ने कहा नहीं, उन्होंने एक जज को कहा होगा, उन्होंने कहा नहीं, हजूर वाला एक जज को कहा तो पूरी अदलिया को कहा ना, पूरी अदलिया को कहा। एक जज को कहा, अगर वो चीफ जस्टिस वहां बैठे हुए तो उसको भी कहा है ना। सही। उस भुट्टो ने, तो उन्होंने कहा ये आपका क्या मतलब है, आप किसको कह रहे हैं, ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा आज। उन्होंने कहा नहीं सर, वो हाथी के पाँव में जो है ना सबका पाँव होता है। जब ये बात की ना, सरदार तारक मसूद भड़क उठे उस पर। उन्होंने कहा ये नहीं, ऐसा ही नहीं होता जी, ये उन्होंने अगर किसी को पिन पॉइंट किया तो उसको, उन्होंने कहा सर मैं भी इसी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हूँ, मैं भी बेंचेस में बैठता रहा हूँ, अगर कोई वकील आकर हमें कोई बात करता तो वो सारी सुप्रीम कोर्ट को कहता है, पूरी अदलिया को कहता है, वो किसी एक को नहीं कहता होता। तो उस पर फिर काजी साहब ने कहा जी कि हाँ हम तो बड़े डेमोक्रेटिक हैं। हाँ, ये उन्होंने ये यार हमने खबर भी फाइल की है, टिकर भी फाइल किया, आपने नहीं देखे होंगे, ये तो बड़ी बात नजरों से नहीं गुजरे, बड़ी बात डेमोक्रेटिक, बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा हो यार डेमोक्रेटिक, एक पूरी पार्टी नजर नहीं आई, जिन्होंने एक पार्टी का पूरा निशान छीन लिया, इस मुल्क के 5 करोड़ वोटर को अंधेरे में धकेल दिया, वो कह रहे हैं हम डेमोक्रेटिक। हाँ, उन्होंने कहा हो यार डेमोक्रेटिक। माशाल्लाह। 14 बंदूक देखिए, 14 फिर आपने ये सीखा। हाँ, 14 बंदूक के, उन्होंने 14 बंदूक के बुनियादी इंसानी हकूक की बात की, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया। 8,35,000 लोगों के बुनियादी इंसानी किया था। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ सर, 14 बंदूक के बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ उन्होंने 8,35,000 वोटर के बुनियादी इंसानी हकूक के बिल्डोज करके किया। वोटर नहीं, मेम्बरान को चले, वोटर तो करोड़ों थे ना, करोड़ों थे ना, 2.5 करोड़ से ज्यादा, लेकिन वो जो 8,35,000 जो मेम्बरान थे, उनके बुनियादी इंसानी हकूक को पायमाल करके, बिल्डोज करके उन्होंने फिर वो बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया उन्होंने। ये उनका कसूर है। किसका? 8 करोड़ का, 8 लाख का, 8,35,000। हाँ, 8 करोड़ वोटर भी तो है ना पाकिस्तान में। 8 करोड़ वोटर भी है ना, वो तो बात आपकी दुरुस्त है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही है कि एक तरफ ये, अच्छा उन्होंने ये भी कहा आज, काजी साहब असल में कोई इस बात की समझ नहीं आती है हजूर के मुगल साहब, एक तरफ तो उन्होंने वो कहते हैं कि गलती होती है अदलिया से, गलती होती है, हम बैठे हुए हैं ना, हम किसी को रोकते नहीं है, आप आ जाए हमारे पास। लेकिन दूसरी तरफ वो जब गलती करते हैं ना, फिर कहते हैं उस पर वो कि नहीं। कल की मैं आपको एग्जांपल दूं, कल वो लगा हुआ था केस मुबारक अहमद सानी वाला। हाँ जी, हाँ। तो उसमें उन्होंने कहा जी कि मैं आप मुखातब करके, कमरान मुर्तज़ा साहब को मुखातब करके कहा, उसके साथ इमरान शफीक साहब थे, शौकत जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी बरतरफ जज, साबिक बरतरफ जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो मौजूद थे। उन्होंने उन्हें कहा कि मैं आप लोगों से नहीं डरता, मैं ऊपर वाले से डरता हूँ। ऊपर वाला मतलब अल्लाह ताला, ऊपर वाला अल्लाह ताला ही उन्होंने कहा ना, मतलब बात ये है कि बाकी उनका इशारा ऊपर वाला, वो अक्सर ये कहते होते कि मैं ऊपर वालों से डरता हूँ। उन्होंने कहा कि आप फलां फलां फलां, और उन्होंने ये कहा कि गलतियाँ होती हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं, और आप हमारी इस्लाह करें। आप तनकीद भी कर सकते हैं।
अब मुझे इस चीज की मुगल साहब ये समझ नहीं आ रही। मैं आज भी एक बड़े सीनियर पत्रकार से पूछ रहा था कि हुजूर एक तरफ तो आप बार बार पिछले कुछ दिनों से अपने हर जो पटिशन आपके पास होती है, जो स्वाद कर रहे होते, उसमें रिमार्क्स दे रहे होते हैं कि आप हम पर तनकीद करें। वो हर समाज में ये कहते हैं। अच्छा। लेकिन जब कोई तनकीद करता है तो चुकलीता जन्नत, तो उसे उठा लिया जाता है। हाँ, उसे थ्रू एफआईए इमरान रियाज का उठा लिया देख जाता लें, है। असद तूर को देख लें। असद तूर इमरान है, बल्कि जो 45 लोग थे पीछे, उनके जो नोटिस आए हुए थे, वो तो वही लोग साफी थे ना जिनको नोटिस आए हुए थे। जो 515 उनको हाँ, नोटिस नहीं मिले, वो अभी तो नहीं मिले। तो बहुत लेकिन लंबी जो एफआईए के तर्जमान ने कहा, एफआईए के तर्जमान से मेरी मुराद ये है कि एफआईए का तर्जमान नहीं, कुछ साफी नमा एफआईए के तर्जमान बने हुए हैं। मैं उनसे उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने आज तंबीह किया हुजूर, आपके लिए भी। अच्छा, मैं सर हाँ, तस्लीम खम करता हूं, उन्होंने इस मुल्क तंबीह के आईन किया और है कानून कि के साथ। आप जबान संभाल कर बात करें। मुझे कहा है, मतलब जो बोलने वाला, अच्छा, जो भी बोलता है, उन्होंने कहा कि अगर कोई थोड़ी बहुत कसर नफसी से आपने काम लिया तो फिर आप तुमने जाएंगे। ये बात उसने ट्वीट की है हजूर वाला, उस तर्जमान ने, जो साफी नवा तर्जमान बना हुआ है। जियो न्यूज में। हाँ, ये तो आप रहने दे, पर्दा रहने दे। मेरी रात को उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने पर्सनल कहा है। अच्छा, पर्दा थोड़ा रहने देना। वो मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन आप गलत करते हैं। चलें, सीनियर है यार, सीनियर की इज्जत, इख्तलाफ तो कर सकता हूँ उनसे, लेकिन ये है कि वो तज़ीक तो उनकी नहीं करता। लेकिन ये बात है जो है ना वो, तो आज जस्टिस मंजूर मलिक साहब जो रिटायर्ड थे, वो उन्होंने, अच्छा, कारी साहब ने कहा जी कि भुट्टो साहब हर बंदे को जा जाकर कहते थे कि मैं तुझे फिक्स कर दूंगा। हर बंदे को जा जाकर कहते थे मैं तुझे मार दूंगा। ये किस तरह की आप बातें कर रहे हैं? जस्टिस मंजूर मलिक साहब ने कहा हुजूर ये मैं वो बातें कर रहा हूँ जो उस वक्त हुई है, जो कल को आपके बारे में भी लोग लिखेंगे, जो कल को आपके बारे में भी लोग कहेंगे, लिखेंगे। ठीक है, कि इन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नजर नहीं आया, क्योंकि उस वक्त सामने नहीं आया। उस वक्त ये बातें हुई थी। उसने जब स्टार्ट किया, आज जब वो ज़ाहिर वो अदालती मामून थे, इसके बाद ख्वाजा अपने चौधरी एजाज हसन साहब आखिरी, तो असल में कारी साहब नहीं, ख्वाजा हसन एजाज हसन साहब आखिरी अदालती मामून है। वो कारी साहब चाह रहे हैं कि मैं 10 मार्च से पहले इस केस का फैसला करूं, क्योंकि अगर वो तारिक मसूद साहब रिटायर हो गए तो फिर बेंच टूट जाएगा, फिर नए सिरे से जो है ना वो कहानी शुरू होगी, जिसकी वजह से वो चाह रहे हैं कि मैं इसका जल्दी फैसला करूं। तो उन्होंने आज कहा जी कि जस्टिस वो ऑर्डर तो कर सकते हैं, ये कार्रवाई आगे कंटिन्यू करेंगे नए बेंच में, जैसे पनामा में हुआ था। अनवर ज़हीर जमाली साहब ने कहा था जितनी समाअत होगी अगला बेंच जो आएगा मेरे रिटायरमेंट के बाद वो कंटिन्यू करेगा। वो तो यार पनामा वाला जब जिक्र करते हैं आप, तो बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो बंदा नहीं कर सकता ना। मैंने तो मिसाल दी कि कंटिन्यू करवा सकते हैं ना। तो आप क्या समझते हैं कि जो उन्होंने उस वक्त कहा था कि आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, वो अगर किसी के इशारे आबरू पर काम कर रहे थे तो क्या ये भी कर रहे हैं? मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि काजी साहब जो है ना, कम इल्म सा आदमी हूं मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो है वो आजादाना काम कर रहे हैं। वो किसी से जो है वो किसी से अहकामात लेकर, मैं भी कह रहा हूँ अहकामात लेकर मुगल साहब काम नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, उनके आजादाना उनके फैसले बोल रहे हैं, कानून के आइन और कानून के मुताबिक उनके फैसले बोल रहे हैं ना। जिस तरह वो बल्ले लोग भी बोल रहे हैं, बल्ले का फैसला बोला, छप्पड़ फाड़ का बोला बल्ले का फैसला। फिर वो जो ख्वातीन जेलों में बंद है, याद नहली वाला नहीं बोला, मैं यही कर रहा हूँ। देखो वो था याद नारी वाला फैसला बोला, वो जो है वो तो स्मार्ट फाड़ कर बोला, नैब अमेंडमेंट, हाँ वो तो स्मार्ट फाड़ कर बोला था याद नारी वाला। आज जनाब वाला नहीं बोला। वो कराची से गिलगित तक ऐलान हुआ, कराची से गिलगित तक, कोयटा से लाहौर, बीच में रेंजर खान भी आता है, लाहौर, ये सारे शहर आते हैं ना बीच में। वो आज फिर उन्होंने रुजू किया, तो फिर वो आसमान फाड़ कर वो बोला कि जी आप खुशकिस्मत सिर्फ 2 ही थे। खुशकिस्मत सिर्फ उसमें 2 ही थे उसमें। लेकिन फिर जो उनके साथ हुआ वो तो सबके सामने है कि क्या हुआ, भूल जाते हैं। पर ये है कि कल भुट्टो केस की कल भी समाअत है। मुझे उम्मीद है कि कल पूरा दिन जस्टिस मंजूर मलिक साहब दलाइल देंगे, फिर उसके बाद वैसे कारी साहब चाहते थे आज रात के तक जो है ना वो कंप्लीट करें इसको, मामले को। उन्होंने एक दफ़ा कहा भी कि हम बैठे हुए हैं इधर, तो मैंने सोचा कि आप इधर बैठे हुए तो फिर हजूर हम भी रात हमारी भी इधर लटक गए। लेकिन ये है कि उन्होंने कहा कि कल हम इसे मुलतवी करते हैं, तो कल फिर इंशाल्लाह बातें बहुत सारी हैं। वो आज इलेक्शन कमीशन ने भी, इलेक्शन कमीशन ने भी जो फैसला दिया है, या वो मखसूस नशस्तों वाला एक आइन शिकन अदारा जनाब मुगल साहब, आज उसने जब वो आइन की पासदारी का भाषण देता है ना,
मैं समझता हूँ कि ये सदी का सबसे बड़ा लतीफ़ा होता है। चलें, बहुत शुक्रिया बशार राजा साहब आपके तबसरे का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।